हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और इसमें हम उस दौर में चलने जा रहे हैं जहां पर कि कैरियोकाइनेसिस का डिवीजन होगा। और कैरियोकाइनेसिस में जितने फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सभी का स्टडी करेंगे आज इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। कहा जाता है कि राह जो संघर्ष का चलता है वही संसार बदल देता है। राह जो संघर्ष का चलता है वही संसार बदल देता है। जिसने रातों के से जंग जीता है, जिसने रातों से जंग जीता है वही सुबह का सूर्य बनकर चमकता है। तो चलिए इन्हीं के साथ आज का ये चैप्टर का ये लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, देख रहे हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेज। प्रोफेज, अब देखिए, हमने आपको कल सारे चीज के बारे में बता दिया था। G1 S G2, इसके बाद G नोड फेज के बारे में बता दिया था। इन सभी चीजों के पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं कैरियोकाइनेसिस में। उधर इंटरफेज पूरा खत्म हो चुका था। अब कैरियोकाइनेसिस का पहला ये टॉपिक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोफेज। प्रोफेज में भी अर्ली प्रोफेज आता है, शुरुआत का प्रोफेज। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए, यह एक सेल है। सेल के अंदर क्या है, यह एक न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। ये ईआर है, ये न्यूक्लियस है। और इधर जो हो रहा है, यहाँ पर जो होता है, ये पोल काला है, इस साइड पोल काला है, ये गोल्जी बॉडी है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होना शुरू होता है, कहा जाता है क्या, आप जो ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं, ये जो 90 डिग्री का बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल बोलते हैं। इसके बगल में जो लेयर रहता है उसको एस्ट्रल रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रे बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं, जो कनेक्टेड किया है दो सेंट्रियोल को, उसको बोलते हैं स्पेंडल फाइबर। ठीक है, अब स्पेंडल फाइबर, सेंट्रियोल और एस्ट्रल रेज तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं, माइटोटिक स्पेंडल एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोटिक स्पेंडल एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, आप इस न्यूक्लियस को देख रहे हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, ये जो है क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन है। अब ये क्रोमेटिन क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, जो कि क्रोमोसोम का रूप ले रहा है। ठीक है, ठीक है, वही क्रोमोसोम का रूप ले रहा है। अब देखिए इस सेल में क्या क्या हो रहा है, यह गोल्जी बॉडी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट। मतलब इस फेज में जो होता है, एनसीईआरटी का पूरा लाइन हम बता रहे हैं, हर एक फेज में बताऊंगा। और इसमें कहा जाता है कि क्रोमेटिन जो है, ये जो क्रोमेटिन है इसमें कंडेंसेशन होना शुरू हो गया। किसके लिए, किसके लिए, तो क्रोमोसोम के लिए। आगे देखिए, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन क्रोमोसोमल मटेरियल। जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, क्रोमोसोमल मटेरियल कौन है, क्रोमेटिन है। वो क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनने के लिए क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। आगे देखिए, कहता इनिशिएशन ऑफ असेंबल ऑफ माइटोटिक स्पेंडल फाइबर। स्पेंडल फाइबर, अब जो इसी में फेज में क्या होता था, जितने भी स्पेंडल फाइबर है वो सब क्या हो रहा है कि इनिशिएशन हो गया, किसके लिए, असेंबल हो गया, एक दूसरे को जोड़ने के लिए। जिससे क्या करेगा, एक दूसरे को, यही जो है आगे जाकर इस क्रोमोसोम से अटैच होगा, उस क्रोमोसोम को क्या करेगा, आधा उधर लेके चल जाएगा, आधा इधर लेके चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम का कंटेंट क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। कहाँ, एस फेज में हो चुका है। नहीं, क्रोमोसोम मतलब ये डीएनए की अमाउंट क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है। लेकिन क्रोमोसोम की नंबर बढ़ती है, नहीं बढ़ती है। वही वो बढ़ेगी कब, जब ये टूटेगा तब। मतलब टूटेगा मतलब कि काइनेटोकोर से अलग अलग हो जाएगा, आधा उधर हो जाएगा, आधा इधर इस पोल पे आ जाएगा, तब जाकर के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, वो एनाफेज में होता है। आगे देखिए इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पेंडल। स्पेंडल इसी में क्या होता है, जो स्पेंडल होता है, माइटोटिक स्पेंडल जो होता है फाइबर, वो सब क्या हो जाता है, इसी में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बस इतना ही पार्ट, इतना ही बात है। अर्ली प्रोफेज, क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन क्रोमोसोमल मटेरियल, इनिशिएशन ऑफ असेंबल ऑफ माइटोटिक स्पेंडल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पेंडल, ये सभी बातें किसमें होती है, अर्ली प्रोफेज में होती है। इस बात को पूरा आपको नोट करके लिख लेना अच्छे से। ठीक है, तो इस स्लाइड में इतना है। फिर इस स्लाइड के बाद मैं आता हूं किस पे, प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज के बाद प्रोफेज पे आएंगे, फिर लेट प्रोफेज पे आएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखे आप लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लेट में प्रोफेज में चलते हैं। लेट प्रोफेज बोले या फिर प्रोफेज बोले, क्योंकि इसके बाद प्रोफेज नहीं आता है। तो हम सबसे पहले बता देते हैं आपको कि ये माइटोसिस हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, माइटोसिस, जहाँ की सेल का इक्वल डिवीजन होगा। मतलब क्रोमोसोम की संख्या जो पैरेंटल सेल में था वही जाकर के डॉटर सेल में होगा। मतलब यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन होगा। ठीक है, अब इस लेट प्रोफेज में देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं,
तो इस ये है एनिमल का और ये है प्लांट का, ठीक है। आप यहाँ पर आप सेंट्रियोल को देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सेंट्रियोल की जगह तो प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल होती नहीं है, तो उसके जगह पर व्हाइट ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो कि स्पेंडल फाइबर से जुड़ करके और सेल की डिवीजन कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर एन एस्ट्रल डिवीजन होता है, मतलब यहाँ पर एस्ट्रल रेज नहीं बनता है इसके कॉम्प्लेक्स के चारों ओर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इवेंट्स होती है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, क्या हो रहा है धीरे धीरे ये क्या हो रहा है कि स्पेंडल फाइबर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, डिसेप्टेडिंग हो रहा है, मतलब कंप्लीटली विजिबल तो नहीं हो रहा है, एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन था प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था, वो क्या था, कॉम्प्लेक्स था, मतलब बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या हो डिसेपियर होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो डिसेपियर होना शुरू हो चुका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं गोल्जी बॉडी ईआर ये सब चीज क्या हो गया, खत्म हो चुका है। आगे देखिए कहता है कि सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल पर, देखिए पहले कुछ इस जगह था तो वो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पोल की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। यहाँ पर पोल है, ये सेंट्रियोल जो है दोनों पोल पे आना शुरू कर दिया है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एआर गोल्जी बॉडी डिसेपियर शुरू हो जाता है करना, मतलब दिखना बंद हो जाता है और गायब होने लगता है। तो जो कि क्यों गायब हो, क्योंकि ये जो होता है एआर गोल्जी बॉडी सब जो है क्या वेसिकल में क्या होता है कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे वेसिकल में। और कहता है निकोलेस यहाँ पर क्या होगा, निकोलेस जहाँ पर क्रोमेटिन था वो डिसेपियर हो चुका है पूरी तरह से, वो कन्वर्ट हो गया एनओआर मतलब नॉन ऑर्गेनाइज्ड रीजन में। अब हम बताएं एनओआर क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए कहता है न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ब्रेकडाउन हो चुका है, स्टार्ट होना शुरू हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटी सी लेयर जो देख रहे हैं न्यूक्लियर इन्वेलप है जो कि ब्रेकडाउन स्टार्ट हो चुका और सेंट्रियोल क्या होगा अपोजिट पोल पर चलना शुरू कर दिया। ये हुआ लेट प्रोफेज का सारे काम, ठीक है। तो इनको आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ मेटाफेज के बारे में, मैं बताता हूँ आपको, आप इसे अच्छे से लिखिए रोक करके वीडियो। आइए दोस्तों हम और ट्रांजिशन टू मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज और प्रोफेज एक ही चीज को बोलते हैं। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज या प्रोफेज, प्रो मेटाफेज, इन सभी ये सब जो होते हैं मेटाफेज के पहले वाले पार्ट होते हैं, मतलब मेटाफेज में घुसने से पहले वाला जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज और प्रो मेटाफेज, ठीक है। तो अब इसमें देख रहे हैं आप, जो देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, ये इसे इक्वेटर बोला गया, मतलब सेल की एकदम मिडिल वाली जो लाइन जो जहां से क्या होगी दो सेल अलग होगी उसी को इक्वेटर बोला गया, ठीक है, इक्वेटर बोला गया। अब इस पार्ट में क्या क्या इवेंट्स होता है उस चीज को देखिए। कहता है यहाँ पर जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है पूरी तरीका से क्या होता है डिसइंटीग्रेटेड, खत्म हो जाता है, नहीं दिखता है। उसके बाद जो होता है दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं उससे क्या होता है, दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं क्या करते हैं कि स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर से, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। मैंने आपको क्रोमोसोम के पूरी स्ट्रक्चर बताया था इस प्रकार से, पूरे इस प्रकार से मैंने आपको बताया था इस प्रकार से। यहाँ पर क्या होते हैं ये काइनेटोकोर होते हैं, इसी से क्या होते हैं स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और दोनों को क्या करते हैं, ये वाले ऊपर चला जाता है ये वाला नीचे, इस प्रकार से अगर बताते हैं तो इस प्रकार से देखिए ऐसे ये हो गया। आप देखिए यहाँ काइनेटोकोर है, यहाँ काइनेटोकोर है, ये स्पिंडल फाइबर इधर अटैच होगा, ये इधर हो जाएगा, बीच से क्या होगा स्प्लिट हो जाएगा और ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा, ये वाला भाग नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि क्रोमोसोम का डिवीजन हो जाएगा दो सेल में, जब सेल डिवीजन होने लगेगा तो, ठीक है। तो आगे देखिए इस आगे के फेज में क्या होता है, ये अर्ली मेटाफेज की बातें हुई। अर्ली मेटाफेज में क्या लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड, मतलब कि पूरी तरीका से खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है। और कहता है जो क्रोमोसोम होता है उसमें उससे क्या होता है स्पिंडल फाइबर जो होता है क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है, किससे, काइनेटोकोर से। क्रोमोसोम में पूछा जाएगा कि अगर स्पिंडल फाइबर अटैच होता है तो क्रोमोसोम के किस पार्ट से अटैच होता है, तो वो आप बताएं काइनेटोकोर से होता है। काइनेटोकोर, ये यहाँ पे काइनेटोकोर है, यहाँ पे काइनेटोकोर है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये क्रोमोसोम है, आप देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज ए क्रोमोसोम, दिस इज ए, अगर इसे क्रोमोसोम बोला जाए, ठीक है। ये क्रोमोसोम है और जिस जगह से ये स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है इसे काइनेटोकोर बोलते हैं, क्या ये एन, ठीक है, इसे काइनेटोकोर बोलते हैं। तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के किससे अटैच होता है तो बताएंगे आप, क्या बताएंगे, काइनेटोकोर से, ठीक है। आगे आइए मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, आप देख रहे हैं मेटाफेज का ये डायग्राम।
अब मेटाफेज में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम मतलब डिसबैलेंस था, मतलब क्या कि इक्वेटर पर नहीं था, आगे पीछे था, वो अब क्या हो चुका है, इक्वेटर पर आ गया। तो आपसे सबसे बड़ी क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ये फेमस क्वेश्चन है कि मेटाफेज में किस फेज में जो होता है क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाता है, तो ये आप बताएंगे मेटाफेज में आता है। ठीक है, मेटाफेज, नॉट अर्ली मेटाफेज, मेटाफेज में आता है। अगर मेटाफेज रहा तो ठीक है, या फिर ऑप्शन में ये रहे अर्ली मेटाफेज, मेटाफेज, लेट मेटाफेज, तो आप नॉन ऑफ दिस, तो आप लगाएंगे मेटाफेज में। ठीक है, आगे देखिए, आप इसे देख रहे हैं, ये कंटिन्यूअस एक फाइबर यहाँ जो है इस सेंट्रियोल से इस सेंट्रियोल तक का अटैच हो जाता है, तो जो डायरेक्ट अटैच होता है स्पेंड्रल फाइबर उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस फाइबर या फिर क्रोमोसोमल फाइबर। ठीक है, और इस जो इस काइनेटोकोर से सेंट्रियोल की तरफ जाता है इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर या फिर स्पेंड्रल फाइबर बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, लिखा है क्रोमोसोम अरेंज अलाइन ऑन इक्वेटर, मतलब इस फेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पर आ जाता है, इक्वेटर लाइन पर आ जाता है। ठीक है, और कहता है मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटरल प्लेट, ये जो होता है इक्वेटरल जो बनता है इसी को मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, एकदम प्लेट की तरह क्या होता है, दोनों एक जगह आ जाता है। ठीक है, और कहता है कि वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड टू इट्स काइनेटोकोड। कहता है इसमें जो आप देख रहे हैं क्या होता है, वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड टू काइनेटोकोड। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, क्रोमोसोम का ही फॉर्म है, दोनों क्या है एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, काइनेटोकोड से। ठीक है, दोनों के बीच में काइनेटोकोड होता है, ये काइनेटोकोड ये काइनेटोकोड दोनों को अटैच करके रखा है, तो दोनों का अलग अलग काइनेटोकोड हो गया, जैसे ही टूटेगा वो क्या हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा। तो इतनी बातें इसमें इस स्लाइड में है आपके पास। तो क्या क्या इवेंट्स होता है आप अच्छे से सुन चुके हैं। अब इसे क्या करें, अच्छे से लिखे, इसके बाद 2 या 3 स्लाइड और होगा जिसमें क्या होगा कि ये माइटोसिस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और पूरे सेल का डिवीजन हो जाएगा। तो इसे आप लिखें पहले। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लेट मेटाफेज के बारे में। मैंने आपको मेटाफेज के बारे में बता चुका हूँ, लेट मेटाफेज में क्या होता है। अब देखिए, जैसे ही मेटाफेज की बात कर रहे थे तो वहां पर क्या हो रहा था कि हम लोग पढ़े थे कि इक्वेटर पर जाकर के क्या होता है, क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है, अलाइन हो जाता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इस चीज के बारे में, बात बताया मैंने मेटाफेज में। ठीक है, और ये भी बताया था क्या कि जो भी क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं काइनेटोकोर से, इन सब चीजों के भी बारे में मैंने आपको बताया। और मेटाफेजिक प्लेट कहाँ बनती है, तो मेटाफेज में बनती है। कहाँ बनती है, मेटाफेज में बनती है। लेकिन लेट मेटाफेज एक और आता है उसी का पार्ट। तो इसमें क्या क्या होता है, देखिए कहता है कि क्रोमोसोम मटेरियल फुल्ली कंडेंस्ड। यहां पर क्या होती है कि लेट मेटाफेज में पूरी तरीका से जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। आगे कहता है क्या, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी स्टडी, मतलब क्रोमोसोम किस आकार का है उसकी स्टडी हम बाहर से कर सकते हैं, देख करके बता सकते हैं कि कैसा है। तो उसकी स्टडी हम लेट मेटाफेज में करते हैं। किसमें करते हैं, लेट मेटाफेज में करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम मॉर्फोलॉजी स्टडी किस फेज में कर सकते हैं, तो लेट मेटाफेज हमें कर सकते हैं। अगर लेट मेटाफेज नहीं रहे या फिर मेटाफेज रहे ऑप्शन में तो हम मेटाफेज में लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर लाइज एट इक्वेटर एंड आर्म टुवर्ड्स द पोल। अब कहता है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज होता है, इसके जो आर्म होते हैं, आप देख रहे ये आर्म है, ये आर्म टुवर्ड्स द पोल की ओर जा रहा है। आप देख रहे हैं ये इधर इस पोल की ओर है, ये वाले नीचे वाले इस पोल की, ये क्या है, पोल है, पोल ऑफ सेल, मतलब सेल का ये पोल होता है, अपोजिट पोल। ठीक है, तो ये आर्म इस पोल की ओर है, इस ए आर्म इस पोल की ओर, और नीचे वाला नीचे की ओर, नीचे वाला नीचे की ओर। ठीक है, आगे कहता है कि मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब कहता है इस फेज में जो क्रोमोसोम जो है किससे बना है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ है। 2 सिस्टर क्रोमेटिड हम आपको बताए थे जब क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे थे, उस समय इस प्रकार से हम बताए थे। एक मिनट रुक जाइए, देखिए आप देख रहे हैं ये। अब देखिए ये क्या हुआ,
सिस्टर क्रोमेटिड। अगर यहाँ पे काइनेटोकोड है, यहाँ पर काइनेटोकोड है, अगर इस प्रकार से यहाँ तोड़ते हैं तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो ये क्या हो सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये और ये क्या हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो उसी चीज को बता रहा है कि ये वाला पार्ट जो है इसे करके आप जो इसको देख रहे हैं ये क्या है सिस्टर क्रोमेटिड है, टू सिस्टर क्रोमेटिड, इस बगल ये और इस बगल ये, इसी को सिस्टर क्रोमेटिड बोला गया। ठीक है, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ये क्या हुआ सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, आगे देखिए, अब इतना बातें होती है किसमें लेट मेटाफेज में। अब एनाफेज में आते हैं, एनाफेज के बाद क्या अर्ली एनाफेज आएंगे, फिर लेट एनाफेज आएंगे। उसमें क्या हो जाएगा पूरी तरीका से लेट एनाफेज आएंगे। ठीक है, और उसमें जाकर के पूरी तरीका से सेल का फिर क्या हो जाएगा क्रोमोसोम अपने पोल की ओर जाना शुरू कर देगा। आप इस एनाफेज में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि एनाफेज जो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रोमेयर डिवीजन स्प्लिट एंड split simultaneously and two daughter chromatid अब कहता है ये जो आप देख रहे थे ये बगल वाला कौन है काइनेटोकोड है। ये जो बीच में जो ये दिख रहा है जिससे जुड़ा हुआ इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं इसको, ये बीच वाले को सेंट्रोमियर बोलते हैं। अब यही सेंट्रोमियर क्या होता है स्प्लिट करता है तो क्या होता है टू डॉटर क्रोमेटिड्स का निर्माण होता है। ये इधर हो जाता है और ये इधर हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को बता रहा है कि जो क्रोमेटिड यहाँ पर जुड़ा हुआ है सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है ऊपर और नीचे का क्रोमेटिड वो क्या हो रहा है स्प्लिट होकर के क्या है क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है क्रोमोसोमल नंबर बिकम डबल, और यहाँ पर क्या हो जाता है क्रोमोसोम की नंबर डबल हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है 2 से। पहले 1 था और जैसे ये टूटता है तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है, कहता है ईच क्रोमोसोम हैज सिंगल क्रोमेटिड। अब प्रत्येक क्रोमोसोम में क्या है एक क्रोमेटिड है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ क्या था 2 था जैसे जब जुड़ा हुआ था, अब क्या हो गया 2 हो गया। पहले पहले इसमें ए और ये जो दोनों जुड़ा हुआ है तो क्या 2 था, जैसे ही वो टूटता है सेंट्रोमियर तो क्या हो जाता है सिंगल हो जाता है। आगे देखिए कहता है सेल डिप्लॉइडी डबल, यहाँ पर सेल की डिप्लॉइडी भी क्या हो जाती है डबल हो जाती है। जैसे जब 2n मान लीजिए था यहाँ पर तो 4n हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर के 2n क्रोमोसोम है तो 2n हो गया, और यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 तो 4n हो गया। इस प्रकार से डिप्लॉइडी भी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। अब कहता है कि ये सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है क्रोमेटिड से, ये क्या हो गया इसे डिसकंटिन्यूअस बोला गया है जो पुलिंग का काम कर रहा है खींचने का, और ये बीच में इंटरजोनल फाइबर जो है वो पुशिंग का काम कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे धकेलेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा दोनों बगल का क्रोमोसोम शिफ्ट होते हुए दोनों पोल पे चला जाएगा। अब एक स्लाइड और होगा जिसमें क्या पढ़ेंगे लेट एनाफेज और टीलोमर के बारे में पढ़ेंगे, टीलोफेज के बारे में पढ़ेंगे, और ये क्या हो जाएगा इसके बाद ये कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाएगी, फिर साइटोकाइनेसिस पे आएंगे, और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। 2 से 3 स्लाइड और बचेंगे। तो आप अच्छे से इसको लिखिए, याद करिए, समझिए, बुझिए क्या कहाँ पर है। जब ये वाला फोटो आपको याद रहेगा ना ये वाला, ठीक है, तो ये वाला मैंने बताया है तो ये वाला याद रहेगा तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब इस स्लाइड में हम बात करते हैं लेट एनाफेज और टीलोफेज के बारे में। लेट एनाफेज हमने एनाफेज अर्ली एनाफेज में आपको बताए थे क्या कि वो जो होते हैं लेट है ना, हाँ लेट है, और अर्ली एनाफेज में मैंने आपको बताया था क्या कि जो सेंट्रोमियर होते हैं, सेंट्रोमियर जो होती है क्रोमोसोम की, जिससे क्या होती है 2 सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती है अटैच होती है, वो सेंट्रोमियर टूट जाती है। ठीक है, टूटने के बाद क्या होती है अब लेट में एनाफेज में देखिए क्या क्या होती है। कहती है कि सबसे पहले कि साइटोकाइनेसिस जो होते हैं, मतलब साइटोकाइनेसिस का स्टार्टिंग हो जाता है। साइटोकाइनेसिस स्टार्टिंग का मतलब ये है कि जो साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे क्या हो रही है शिफ्टिंग हो रही है दोनों पोल की ओर, मतलब इक्वल डिवीजन में दोनों साइड क्या हो रहा है शिफ्टिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इक्वल अमाउंट में। अब देखिए कहता है कि क्रोमेटेड क्रोमोसोम सेपरेशन। अब जो ये क्रोमेटेड क्रोमोसोम जो है अब ये क्या हो रहा है सेपरेशन होना शुरू हो चुकी है, मतलब इस पोल पर ऊपर वाले टूटा था तो ऊपर जाना शुरू कर दिया और नीचे वाला क्या और नीचे जाना शुरू कर दिया।
बीच का इंटरजोनल फाइबर खत्म हो गया। अब देखिए क्या था, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन, मतलब सिस्टर, ये वाले दोनों क्या था, सिस्टर क्रोमेटिड था, ये वाला बगल वाला क्या था, सिस्टर क्रोमेटिड था। अब वो क्या हो गया, दूर जाना शुरू कर दिया, वो भी क्या हो रहा है, सेपरेट होना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है क्रोमोसोम क्रोमेटेड मूव अपोजिट पोल ऑफ द सेल। क्रोमेटेड, अब देखिए क्रोमोसोम क्रोमेटेड है, अब क्या हो रहा है कि ये वाले क्रोमोसोम क्या हो रहा है, इस साइड आना शुरू कर दिया, और ये वाला उस साइड जाने के, तो इस साइड से जो इस साइड के कंपेयर में देखिए तो ये वाला क्या है, ये अपोजिट है, और इसके कंपेयर वो देखे तो पोल क्या अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाना शुरू कर देता है। और कहता है क्रोमोसोम की शेप की स्टडी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि क्रोमोसोम की शेप की स्टडी किस फेज में कर सकते हैं, तो लेट एनाफेज या फिर एनाफेज बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कहता है क्या, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर लीडिंग एज एंड आर्म ट्रेवलिंग बिहाइंड। कहता है कि क्रोमोसोम सेंट्रोमियर जो होता है क्या करता है, लीड करता है किधर, पोल की ओर लीड करता है, लेकिन आर्म क्या हो रहा है, बिहाइंड। बिहाइंड मतलब आर्म ये तो पीछे रहता है ना, बिहाइंड से पीछे से आता है। ठीक है, क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर लीड करता है, क्या करता है, लीड करता है टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, अब इतनी बातें होगी लेट में एनाफेज की। और अब आता है टीलोफेज, उसी को बोलते हैं रिवर्स, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जहां प्रोफेज पे क्या हो रहा था कि न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन जो होता था ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ था, और धीरे धीरे वहां पर क्या था, मेम्ब्रेन सब क्या हो रहा था, जो भी मतलब ऑर्गेनल था वो सब धीरे धीरे वेसिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा था, गायब होना शुरू हो रहा था। वहीं पर यह देखिए टीलोफेज में क्या हो रहा है, वो सब वापस से रिफॉर्म होना शुरू कर देता है। इसीलिए क्या कहा गया, रिवर्स फॉर्म ऑफ रिवर्स फॉर्म ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज क्या, रिवर्स, उसका उल्टा है, जो वहां पर खत्म होना शुरू हुआ था, डिसअपियर होना शुरू हुआ था, तो यहाँ पर रीअपियर होना शुरू हो जाता है। कहता है क्रोमोसोम डिकंडेंसेशन, जो क्लस्टर था, जो वो क्या हो रहा है, वहां पर कंडेंसेशन शुरू हुआ था, तो यहाँ पर डिकंडेंस हो रहा है, वहां पर क्रोमेटेड से क्या क्रोमोसोम कन्वर्ट होना शुरू हुआ था, तो यहाँ पर क्रोमोसोम से क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था, हो गया है। ठीक है, इसलिए क्या क्रोमोसोम क्या हो रहा है, वापस क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आगे कहता है कि क्रोमोसोम लॉस्ट देयर आइडेंटिटीज डिस्क्रिएटेड एलिमेंट। कहता है क्रोमोसोम, अब देखिए क्रोमोसोम क्या हो रहा है कि जो ये देखिए क्रोमोसोम ही तो है। अब ये क्रोमोसोम जब टीलोफेज में आता है तो क्रोमेटेड क्रोमोसोम अपना आइडेंटिटीज, अपने रूप को खो करके देता है, वो अपना पहचान खो देता है, और वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सब भी क्या रीअपियर शुरू हो जाता है। देख रहे ईआर है, गोल्जी बॉडी है, ये सब क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या, न्यूक्लियस जो है, यहाँ पर न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस भी बनना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे कहता है क्या, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, रिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, और कहता है ईच पोल फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियाई, दोनों पोल पर एक ए पोल हो गया और एक ए पोल हो गया, दोनों बगल क्या न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, दोनों वहां पर न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस बनने लगता है। तो इस प्रकार से क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस दो प्रकार के होता है, एक फोर्रो से डिवीजन होता है और एक सेल प्लेट से होता है। तो सेल प्लेट वाला प्लांट्स में होता है, और फोर्रो फॉर्मेशन जो होती है वो एनिमल सेल में होती है, उसकी बात करेंगे। आप इसको अच्छे से लिखिए, अगले स्लाइड में कुछ ही बताता हूं। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस कहता है कि साइटोकाइनेसिस जो होता है स्टार्ट कब हो जाती है, लेट एनाफेज में शुरू हो जाती है। ठीक है, लेट एनाफेज में। अब कहता है क्या, फोर्रो फॉर्मेशन के द्वारा जो साइटोकाइनेसिस कंस्ट्रक्शन होती है, किसमें होती है, तो एनिमल में होती है। आप जो ये देख रहे हैं फॉर्मेशन, ये सेल के बीच में जो देख रहे हैं, ये क्या है, फोर्रो फॉर्मेशन। क्या है, फोर्रो फॉर्मेशन, इसी को फोर्रो बोला जाता है। अब इसमें क्या क्या है, देखिए इसको बोला गया है, ये ऊपर वाले लेयर जो होता है इसे मिड बॉडी बोला गया, और इसके अंदर जो होता है इसके अंदर जो होते हैं मटेरियल, उसको क्या माइक्रोट्यूब्यूल बोला गया, और अंदर वाले लेयर को क्या कहा गया है, तो माइक्रोफिलामेंट बोला गया है, जो एक्टिन प्रोटीन का होता है। ठीक है, और इसी में जो होता है, जहां पर आप माइक्रोट्यूब्यूल देख रहे हैं, इसी माइक्रोट्यूब्यूल के में और सारे मिक्सचर होते हैं, जिसे मायोसिन बोला गया है। मायोसिन भी क्या है, प्रोटीन ही है। आगे देखिए, आपका था कंस्ट्रक्शन फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंट्रल। आप देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पर हम बताए थे आपको कि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन होती है फोर्रो फॉर्मेशन, बाहर से अंदर की ओर होती है, जो जिसको हम पेरिफेरी बोलते हैं। पेरिफेरी से सेंटर की ओर होती है। कहाँ होती है, पेरिफेरी से सेंटर की ओर। आप एरो देख रहे हैं, ठीक है, ये सेंटर की ओर आ रही है।
सेंटर की ओर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट्रीपिटल, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल मतलब पेरिफेरिस जो सेंटर की तरफ जो आता है डिवीजन करने के लिए फरो फॉर्मेशन, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल बोलते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, फरो बन जाता है और इधर से सेल का डिवीजन हो जाती है। इसमें तो एनिमल में याद रखना है फरो फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन होती है। अब इसमें देखिए सेल प्लेट के द्वारा क्या होता है, फॉर्मेशन होती है, मतलब दो सेल का डिवीजन होता है, किसमें, तो प्लांट में, सेल प्लेट। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मटेरियल देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, फ्रेमोप्लास्ट बोला गया, जहाँ गोल्गी बॉडी सबका और ईआर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ईआर गोल्गी बॉडी। आप इसे जो देख रहे हैं क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये क्या हो रहा है, स्पिंडल और माइक्रोट्यूब्यूल सब यहाँ पे अरेंज है। अब ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या करके इतना इस प्रकार से क्या होती है, डिवीजन करना शुरू कर देती है, इसमें पूरा मटेरियल बन जाती है। या गोल्गी बॉडी सब का डिवीजन होती है और न्यूक्लियस उस पर दो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और इस प्रकार से क्या होती है, सेल का डिवीजन हो जाता है, किसमें, तो प्लांट में। इसी को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, सेंटर टू पेरिफेरल, मतलब सेंटर से क्या होती है, बाहर की तरफ आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंटर में और यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर की ओर दोनों साइड जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। किसमें होता है, तो प्लांट्स में होता है। तो इतना बात था आज साइटोकाइनेसिस में। अब इसके बाद एक स्लाइड बची है, उसमें हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, तो एक स्लाइड वो होगी, फिर जाकर के क्रोमोसोमल मटेरियल का वो जो कंटेंट, मतलब कि क्रोमोसोम की संख्या कैसे बढ़ जाती है, कहाँ पे जाकर होती है, टूटती है, तो नंबर डबल डिप्लॉयडी हो जाती है, सब चीज बारे में बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो इसमें आप आगे पढ़ेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में और माइटोसिस का क्या इंपॉर्टेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम एक स्लाइड में उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग लिखिए। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में। उससे पहले कहा जाता है कि जो फ्रेमोप्लास्ट बना था प्लांट में, जो प्लांट के सेल डिवीजन का कारण बनता है, ठीक है। फ्रेमोप्लास्ट का प्रीकर्सर कहा जाए तो कौन है, सेल प्लेट है, कौन है, सेल प्लेट प्रीकर्सर है किसका, तो फ्रेमोप्लास्ट का। और सेल प्लेट का प्रीकर्सर कौन है, तो मिडिल लेमिला है, मिडिल लेमिला कौन है, मिडिल लेमिला। हम आपको बताएं, जब सेल क्या होती है, एक दूसरे से चिपकती है, तो बीच में जो बनती है बॉन्डिंग, उसे क्या बोलते हैं, मिडिल लेमिला बोलते हैं, ठीक है। मिडिल लेमिला ही सेल प्लेट बनाता है और ये सेल प्लेट फ्रेमोप्लास्ट बनाता है, ठीक है। अब देखिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कहता है कि एक सेल है, इसमें क्या न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, पर साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, न्यूक्लियर वापस डिवीजन हुआ, यहाँ पर आया दो ही था तो यहाँ पर दो ही आया, फिर कैरियोकाइनेसिस होती है तो दो से दो बनेगा, ठीक है। एक इसका डिवीजन, एक इसका डिवीजन, तो क्या होगा, न्यूक्लियस इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। सबसे इसका अच्छा एग्जांपल कौन है, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, जो लिक्विड वाले पार्ट होता है। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या होता है, देखिए अब माइटोसिस का कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में जरूरत होता है। कहता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसमें कौन रोल करते हैं, यादा तो माइटोसिस करते हैं। जब सेल रिपेयर होता है, मतलब कटिंग वुटिंग लगते हैं, तो अब क्या करते हैं, सेल को रिपेयर करने का काम कौन करता है, माइटोसिस। कहता है सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवाने में भी माइटोसिस का काम होता है। और कहता है क्या, न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन करवाता है, किसके सहारे होता है, किसके कारण होता है, माइटोसिस के कारण होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करना है तो माइटोसिस होता है। और इंजरी को रिपेयर करने के लिए माइटोसिस क्या करते हैं, योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है, माइटोसिस यहाँ तक होती है। लेकिन इससे पहले अब एक स्लाइड और होंगे जिसमें थोड़ी सी कंटेंट है, जहाँ पर क्रोमोसोम की कंटेंट कहाँ पर जाकर के डबल हो जाती है, उस चीज के बारे में बताएंगे। और जो है कहाँ पर डीएनए जो है डबल होती है, इस चीज के बारे में बताएंगे। एक डायग्राम से अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसको तब तक आप लोग लिखें अच्छे से। चलिए दोस्तों, अब देखिए माइटोसिस का कहानी। जब हम G1 पढ़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या एक सेल है, मान लीजिए एक सेल है, उस सेल में क्या है, पोलैरिटी क्या है, 2n है, और क्रोमोसोम की नंबर क्या है, 32 है, और डीएनए की अमाउंट क्या है, 20 पिकोग्राम है, ठीक है। पीजी का मतलब होता है पिकोग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि G1 में क्या है, पोलैरिटी 2n है, क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 32 है, और डीएनए की अमाउंट 20 है। जब ये अमाउंट लेकर के सेल जो है एस फेज में पहुंचा, तो वहां पर क्या हुआ कि डीएनए की अमाउंट क्या होती है, डबल हो जाती है। हम लोग जानते हैं क्या, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होती है, जिसे सिंथेसिस फेज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ डीएनए की अमाउंट डबल हो रही है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर और पोलैरिटी ऑफ सेल क्या होती है, सेम ही रहती है। सेम लेकर के क्या G2 में आती है, उसी को लेकर के प्रोफेज में आती है, फिर उसी को अमाउंट को लेकर के मतलब मेटाफेज में आती है। जब एनाफेज जाती है, तो एनाफेज में हम देखे थे क्या हो रहा था, यहाँ पर क्रोमेटिड जो है सेंट्रोमियर जो था, ये एक क्रोमोसोम था,
इस प्रकार से। अब ये सेंट्रोमियर से जो जुड़ा हुआ था ये क्या हो गया, टूट गया था, और इस प्रकार से क्या हो गया था, दो अलग अलग सेंट्रोमियर क्रोमोसोम बन गया था। इस प्रकार से टूट गया था, और ये दोनों सेल के अपोजिट पोल के ऊपर क्या हो गया था, जाना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि यहाँ पर जो है ये जैसे ये टूटा है सेल में, ये सेल में टूटता है तो क्या होता है कि अमाउंट पोलैरिटी क्या होती है, डिप्लॉयड हो जाती है, 4n हो जाती है, और यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, एक था पहले, एक था, और ये क्या हो गया, डबल हो गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 32 था क्रोमोसोम की संख्या, तो क्या हो गया 64 हो सकता है। और लेकिन डीएनए की अमाउंट तो पहले ही बढ़ चुका था, एनाफेज में डीएनए की अमाउंट नहीं बढ़ती है, सेम रहती है 40। जब ये टीलोफेज में जाती है सेम अमाउंट को लेकर के 4n पोलैरिटी 64 क्रोमोसोम नंबर और 40 पिकोग्राम क्या डीएनए की अमाउंट। जब यहाँ तक आती है, जैसे ही साइटोकाइनेसिस होती है तो दो सेल का निर्माण होता है, फिर से वापस क्या होती है, जो मेंटेन यहाँ पर था उसी को लेकर के वापस यहाँ आ जाती है। तो अलग अलग दो सेल में क्या हो जाती है, इस प्रकार से क्या होती है, पोलैरिटी 2n हो जाती है, 32 क्रोमोसोम और 20 पिकोग्राम डीएनए। ठीक उसी प्रकार 2n पोलैरिटी डिप्लॉयड बन जाती है वापस से, और क्या 32 क्रोमोसोम हो जाती है, और 20 पिकोग्राम क्या हो जाती है, डीएनए की अमाउंट हो जाती है। इस प्रकार से क्या होती है, माइटोसिस की पूरी कहानी खत्म हो गई है। और अगले लेक्चर में हम आप को पढ़ाएंगे क्या, मियोसिस के बारे में, मियोसिस क्या होती है, कैसे कैसे काम करती है, उस चीज के बारे में हम बताएंगे। माइटोसिस क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। अगर वीडियो यहाँ तक की लेक्चर आज खत्म हो चुकी है माइटोसिस की। अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।